कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले एमएस पेंट की कंप्लीट वीडियो बना कर दी है। अब हम बात करेंगे नोटपैड पर। नोटपैड क्या है, कैसे प्रयोग होता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिप्लोमा का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे नोटपैड पे। तो आप जैसे कि विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे नोटपैड, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके सामने जो ओपन होगा उसे बोलते हैं हम नोटपैड। अच्छा, नोटपैड होता क्या है? नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें विदाउट फॉर्मेट, विदाउट टेक्स्ट कलर के ही टाइप होता है। बट इसका हम अधिकतर जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम HTML के लिए, जो कोडिंग के लिए। क्योंकि हम जो इंटरनेट पे वेब पेज तैयार करते हैं वो इसकी जो कोडिंग होगी वो नोटपैड पे ही होती है, इसलिए ही हम नोटपैड का प्रयोग करते हैं। नोटपैड कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा इश्यू नहीं होता है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसमें हम जैसा कि देखते हैं, देखो स्पेस दबाएंगे तो ये पैराग्राफ जो हमारा जो कर्सर है वो आगे जाएगा, और इंटर प्रेस करेंगे नई लाइन से आएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, न्यू बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड चलाते हैं, तो उनको ये नहीं पता आगे कैसे जाएगा, तो स्पेस दबाएंगे। और अगर हम टैब का प्रयोग करेंगे तो 5 कैरेक्टर आगे जाता है एक ही बार में, ठीक है। अब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नई लाइन से मिलेगा, और स्पेस दबाएंगे तो आगे जाएगा। आपने जैसे कि शिफ्ट दबा के अगर आप टाइप करोगे तो कैपिटल होगा, शिफ्ट दबा के अगर आप विदाउट शिफ्ट के करोगे तो स्मॉल लेटर टाइप होगा, ठीक है। अब आपने जैसे कि कोई मान के चलिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, तो उससे पहले हम इसको थोड़े से जो ऑप्शंस हैं आपके इनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला है आपके सामने फाइल मेनू। फाइल मेनू क्या होता है? फाइल मेनू में क्या होगा कि आपका न्यू, न्यू का मतलब होता है Ctrl+N प्रेस कर दो, आपका न्यू एक तरीके से नोटपैड न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू विंडो इसका मतलब होता है नया नोटपैड ओपन करना हो तो आपको। दूसरा ओपन होता है ओपन, मतलब आपने कोई फाइल सेव कर रखी है सपोज दैट, उसको ओपन कर लीजिए आप। तीसरा ऑप्शन नेक्स्ट होता है सेव, आप जानते ही हैं सेव एज, नाम चेंज करना। आपने ये नाम हटा के राहुल कर दिया तो राहुल के नाम से सेव हो जाएगी, आप नाम चेंज कर सकते हो सेव एज से। ये पेज सेटअप आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से आपको A4 लेना है और पोर्ट्रेट लंबाई और कितना कितना गैप देना है, दे के ओके करेंगे। देन आफ्टर यू विल बी प्रिंट। एग्जिट से आप नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। एडिट, ये अंडू होता है, आपने ये सिलेक्ट किया, आपने डिलीट कर दिया, आपने एडिट में गए और अंडू पे क्लिक कर दिया, तो सिंपल आपको बैक होके आना और अंडू रीडू एक ही बार में काम करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इस चीज़ को हटा दीजिए यहाँ से, तो आप एडिट में जाएंगे और कट कर देंगे, हटा दिया, और जहाँ भी बोले वो आपको वहाँ कर्सर लेके आएंगे, एडिट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट होता है कॉपी। कॉपी में क्या होगा, आपने जो सिलेक्ट किया ये यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और आपको जहाँ चाहिए एक कॉपी वहाँ पे भी आपकी आ जाएगी। ये देखिए कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये है यहाँ पे है ही है, और एक और आती है, जैसे आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, आपने इंटर दबाया, Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। अब नेक्स्ट जो है आपका कॉपी, अब कॉपी पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड, आपने कोई भी वर्ड फाइंड करना हो, जैसे कि आपको राम फाइंड करना हो, इंटर दबा के आप फाइंड कर सकते हो डाउन जाके, और यदि आप करोगे तो एक एक करके आप अप भी कर सकते हो, ठीक है, डाउन पे में। अब कोई भी वर्ड रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस का यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस वही आप समझ रहे हैं आगे पीछे देखने के लिए। रिप्लेस का मतलब होता है आप ऊपर क्या चाहते थे राम, और उसकी जगह करना क्या है, मैंने कि श्याम, SHYAM, ठीक है, SHYAM श्याम। और आप रिप्लेस एक एक करके करना है, या रिप्लेस ऑल मतलब सभी करने हैं, इस प्रकार आप कर सकते हो। आपने बोला भाई मुझे तो इसमें से गुड हटाना है सर, तो गुड के लिए आप ऊपर गुड लिख दीजिए, नीचे नहीं हटाना है, को हटाना है रिप्लेस ऑल कर दीजिए, सारे हट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका गो टू, इसमें काम नहीं कर रहा है। गो टू का मतलब होता है आपने 2 लिखा तो यहाँ कर्सर बोलेगा 4 लिखेंगे, यहाँ बोलेगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ मतलब कौन सी लाइन पे जाना है। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ही आप जानते हैं, एक ही बार में साफ करना हो। ये टाइम एंड डेट है, जैसे आपको करंट डेट और करंट टाइम चाहिए कि आपको, ठीक है, मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि इसकी शॉर्टकट की भी F5 होती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका फॉर्मेट, इसके आगे से हम क्लिक हटाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, और क्लिक लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। नहीं, अगर आपके ने यहाँ पे वर्ड रैप को अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है और जो भी आप टाइप करेंगे तो इसे एक्टिव करने पर पैराग्राफ न्यू लाइन से ऑटोमेटिक आएगा, इसमें आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हो और जो भी आप टाइप करोगे तो ये सीधा जाएगा, आपको नई लाइन से बिल्कुल भी नहीं आएगा।
तो आपको इसके लिए रैप टेक्स्ट को एक्टिवेट करना होगा। ये होता है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, आपको राइटिंग कौन सी चाहिए, आपको रेगुलर चाहिए, आपको साइज कितना रखना होगा, तो सभी का चेंज होगा, नहीं तो किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब फॉन्ट बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, नहीं तो किसी का नहीं बढ़ेगा। ये जूम करने के लिए जूम इन हुई एक एक आराम आराम से बढ़ा लो। आप कंट्रोल दबा के रखो और स्क्रॉल, जो माउस का स्क्रॉल होता है उसको आप इंक्रीज करोगे, यहाँ से भी फॉन्ट कम ज़्यादा हो जाएगा। देखो ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिखा इसका स्क्रॉल करेंगे बढ़ेगा, वरना कम हो जाएगा। और ये वही स्टेटस बार शो हाइट, आप कितने पर 170 जूम पे काम कर रहे हो, देखो 100 हो गया। तो ये जूम की सेटिंग है, आप कितना भी कर सकते हो। और हेल्प में सिंपल है, व्यू हेल्प पे चले जाइए। आप कोई हेल्प चाहते हो इंटरनेट से, आपको सेंड फीडबैक देना है अबाउट विंडो 10 पे, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नोटपैड क्या है, कॉमन टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिंपल टाइपिंग के लिए, कोई एप्लीकेशन वगैरह। उसमें फॉर्मेटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप, टेक्स्ट कलर नहीं कर सकते हो आप, सिंपल मतलब जैसे किसी फॉन्ट का पर्टिकुलर नहीं कर सकते हो। तो ये था हमारा नोटपैड। नोटपैड कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, HTML पे कोडिंग करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।